सच्चे दरबार की जय। श्री दुर्गा सप्तशती का चतुर्थ अध्याय। ऋषि बोले, अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिष के एवं उसकी सेना के देवी द्वारा मारे जाने पर इंद्र आदि देवतागण, जिनके हर्ष के कारण रोंगटे खड़े हो गए थे, शरीर भी सुंदर हो गए थे, प्रणाम के लिए जिनकी गर्दन तक कंधे झुक रहे थे, अपनी वाणियों द्वारा देवी जी की स्तुति करने लगे। जिस देवी जी ने अपनी शक्ति से सारे जगत को व्याप्त कर लिया है, जिसका स्वरूप सभी देवताओं की शक्तियों का समूह है, सभी देवताएं महर्षि जिनकी पूजा किया करते हैं, उस अंबिका को हम प्रणाम करते हैं। वह देवी हमारे मंगल करे, जिसके अतुल प्रभाव को एवं बल को भगवान शेषनाग, ब्रह्मा तथा हरि भी नहीं कह सकते। चंडिका देवी सारे जगत की पालना के लिए तथा अमंगल के भय के नाश का विचार करें। जो शीर्ष स्वरूप रूपणी पुण्य आत्माओं के घरों में तो लक्ष्मी स्वरूपा है, पापियों के घरों में दरिद्रता, शेष पुरुषों के यहाँ श्रद्धा, कुलीन जनों में लज्जा स्वरूपणी है, इस प्रकार की हैं देवी जी। हम आपको प्रणाम करते हैं। हे भगवती, आप विश्व का पालन करें। हे मातेश्वरी, आपके इस अचैतन्य रूप का असुरों के क्षय करने वाले आपके महान पराक्रम का देवता तथा असुर के सामने संग्राम में किए गया आपके अद्भुत चरित्रों का वर्णन हम किस प्रकार कर सकते हैं। हे भगवती, आप संपूर्ण जगत का कारण हो। सत्व, रज, तम इन तीनों को गुणों वाले होते हुए भी आप अज्ञे हो। दोषों के कारण हम लोग आपको जान नहीं सकते। हम तो क्या विष्णु, शिव आदि भी आपको पार नहीं पा सकते। आप सबके आश्रय हो एवं आप आद्या अव्यक्त परा प्रकृति हो। हे देवी जी, सभी यज्ञों में जिसके उच्चारण करने से भी सभी देवता तृप्त होते हैं, वह स्व आप हो एवं पितरों की तृप्ति का कारण भी आप ही हो। सभी लोग आपका स्वधा नाम से उच्चारण करते हैं। हे देवी, मुक्ति का कारण आप हो तथा आप अचैतन्य महाव्रत स्वरूप हो। संपूर्ण दोषों से रहित, इंद्रियों को वश में करने वाले, तत्व का सार जानने वाले मोक्षार्थी मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह देवी भगवती परिविद्या आप हो। परम पवित्र ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं मनोहर उद्धृत के पदों को पाठ से युक्त सामवेद का निधान हो। देवयत्री देवी हो, 6 गुण से संपन्न भगवती हो। संपूर्ण जगत की पीड़ाओं पर आप हरने वाली हो, सभी शस्त्रों का ज्ञान करने वाली हो। हे देवी, आप मेध हो, दुर्गम हो, संसार हो, सागर से पार उतारने वाली नौका रूप दुर्गा हो। कैटभ दैत्यों के शत्रु विष्णु के वक्ष स्थल में निवास करने वाली लक्ष्मी स्वरूपा हो एवं चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाले भगवान शंकर के सम्मानित स्वयं ही गौरी हो। यद्यपि तुम्हारा मुख स्वर्ण से भी उत्तम, कांति से भी सुंदर तथा पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला निर्मल मंद मुस्कान से शोभित है, तो भी इस प्रकार से चंद्रमुख को देखकर भी क्रोध से परिपूर्ण महिषासुर ने झट ही उस पर प्रहार किया। यह एक अद्भुत बात है कि उसके अति अद्भुत एवं विचित्र बात तो यह है कि जब हम वही मुख क्रोधायुक्त था, उदय होते हुए चंद्रमा की भांति लाल लाल था, तनी हुई भौहें अति विकराल थीं। ऐसा देखकर भी महिषासुर ने अपने प्राण तुरंत नहीं छोड़ दिए। भला कौन ऐसा प्राणी होगा जो क्रोधी यमराज को देखकर भी जीवित रह सके। हे देवी जी, आप प्रसन्न हो। तुम्हारी प्रसन्नता से जगत की उन्नति होती है। तुम्हारे क्रोध करने पर कुलों के कुल शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। यह तो हमने अभी अभी जान लिया। तो महिषासुर की इतनी बड़ी भारी विशाल सेना क्षण भर में नष्ट हो गई। सर्वदा उन्नति दाता देवी जी, आप जिन पर प्रसन्न होती हैं, वे ही सभी देशों में आदरणीय हैं। उन्हें ही धन तथा यश मिलता है, न उनका कभी धन बिगड़ता है। वे ही रक्षित हैं। तुम्हारी कृपा से उस स्वर्ग लाभ होता है। इसी कारण आप तीनों लोकों में फल देने वाली हो। हे दुर्गे, आप स्मरण करने, प्राणियों के भय हरण करने हो। स्वस्थ पुरुष जब तुम्हारा स्मरण करते हैं, उन्हें अत्यंत निर्मल बुद्धि देती हैं। सबके लिए उपकार करने वाली हो। तुम सर्वदा दयामयी हो। राक्षसों का वध करने से जगत सुखी हो। ये राक्षस सभी नरक के लिए चिरकाल तथा भले ही पाप करते रहते हो। संग्राम में इनका वध कर आपने इसलिए किया कि मुझसे मारे हुए यह स्वर्ग में चले जाएं। यही मन में रखकर हे देवी जी, तुम दुष्टों का वध करती हो। तुम असुरों को केवल देखने मात्र से भस्म क्यों नहीं करती, शत्रुओं पर शस्त्रों का प्रहार क्यों करती हो। इसका भी कारण है, क्योंकि शत्रुगण मेरे शस्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोगों को मरकर पहुंचे। इस प्रकार आपके यह विचार अत्यंत उत्तम है। असुरों की आंखें तुम्हारी तलवार के उग्र तेजपुंज की झलक से एवं त्रिशूल की भयंकर चमक से चुंधियाकर नष्ट क्यों नहीं हो जाती, इसका भी एक कारण है। उन असुरों की आंखें तो आपको सुंदर चंद्रबिंब के समान मुख को देखने में लगी रहती हैं, उधर जाती ही नहीं। हे देवी, आपका शील स्वभाव दुराचारियों के दुष्ट स्वभाव को निवृत्त करने वाला है और आपका रूप अचैतन्य है, उसकी अन्य किसी के साथ तुलना नहीं हो सकती। तुम्हारा पराक्रम जो देवताओं के बल को नाश करने वाला, दैत्यों का नाश करने वाला है, इस प्रकार आपका शत्रु पर भी दया क्या करती हैं। तुम्हारे पराक्रम की तुलना हे देवी किसके साथ हो सकती है। इस प्रकार का रूप और कहाँ है। आपके चित्त में जो दया है और युद्ध में कठोरता है, ऐसा देखा गया है कि हे वरदायिनी, त्रिलोक भर में यह आप ही दिखाई देते हैं। हे देवी जी, शत्रुओं का नाश करके इस सारी त्रिलोकी को तुमने रक्षा की। संग्राम भूमि में उन असुरों का विनाश करके उन्हें स्वर्ग में पहुंचा दिया और वह हमारा भय भी तुमने हर दिया।
जो कि हमें उन्मत्त दानव डराया करते थे। हे माता, आपको नमस्कार है। हे देवी, हमारे शूल से रक्षा करें एवं घंटे का शब्द और धनुष के टंकार से भी हमारी रक्षा कीजिए। हे चंडिके, पूर्व पश्चिम दक्षिण दिशा में हमारी रक्षा करें। ऋषि बोले, इस प्रकार देवी जी की देवताओं ने स्तुति की तथा नंदन वन में उत्पन्न हुए फूलों तथा गंध चंदन आदि से जगत माता की पूजा की। सभी देवताओं ने भक्ति पूर्वक अर्चना की। तब देवी प्रसन्न मुख होकर उन देवताओं से बोली, हे सभी देवताओं, अपनी अभिलाषा आशा के अनुसार आप सब हमसे वर मांगो। देवता बोले, हे भगवती, आपने तो हमारी सभी कामनाओं को पूर्ण कर दिया है, कुछ भी बाकी नहीं है। हमारे इस महिषासुर शत्रु का तुमने वध कर दिया है। फिर भी यदि प्रसन्नता पूर्वक हमें वर देना चाहती हो तो ये हे माता, यह वर दीजिए। जब जब भी हम तुम्हारा स्मरण करें तब तक हमारी आपत्तियां दूर हो। हे मातेश्वरी, जो भी मनुष्य इन स्तुतियों द्वारा तुम्हारी स्तुति करे उसे वित्त रिद्धि विभव दीजिए, साथ में उसके धन कलत्र आदि संपत्ति की भी वृद्धि कीजिए। हे अंबिके, हम पर सदा प्रसन्न रहिए। ऋषि बोले, राजन, जब देवताओं ने अपने तथा जगत के कल्याण के लिए इस प्रकार वर मांगा तब उन्हें तथास्तु कहकर भद्रकाली अंतर ध्यान हो गई। हे राजन, पूर्व काल में ये तीनों लोगों का हित चाहने वाली देवी का देवताओं के शरीर से जैसे प्राकट्य हुआ था, वह सारी कथा मैंने कह सुनाई है। फिर जिस प्रकार गौरी के शरीर से वह देवी प्रकट हुई, दुष्ट असुरों के तथा शुभ निशुंभ के वध के लिए, देवताओं का हित करने वाली, जगत की रक्षा के लिए जो जो भी चरित्र किया है, वह सब मैं तुमसे सुनाने जा रहा हूँ। श्रवण कीजिए।